वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति, हमारे समाज की शक्ति। भारतीय बौद्ध संघ के इस सुंदर कार्यक्रम में जो आज हम भगवान वाल्मीकि प्रगट उत्सव के अवसर पर करने जा रहे हैं, आप सबके साथ में सम्मिलित होकर मुझे बड़ा हर्ष और उल्लास मिल रहा है। संघ का प्रत्येक कार्यक्रम उत्तम रहता है, बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है और समाज के हम सब लोग मिलजुल कर इसको उल्लास के साथ मनाते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते राहुल जी का ये हॉल थोड़ा छोटा है, पर उन्होंने फूलमाला उतनी बड़ी रखी है, दिल उतना ही बड़ा है और आयोजन उतना ही बड़ा है। समाज में आकर हमेशा आनंद मिलता है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने परिवार में आया। जैसा अभी बंते जी ने बताया कि मुझे निमंत्रण आता है और मैं स्वयं इसमें आता हूं। पिछले 3 वर्षों से मेरा नियमित आना है, प्रत्येक कार्यक्रम में हो रहा है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहां पर मैं अपने दिल की बात बिना लाग लपेट के रख पाता हूं। मुझे यहां पर वो सब प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ती है जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज्यादा समझदार लोगों में पड़ती है। आप समझ रहे हैं ना? मेरे मन की जो बात होती है मैं स्पष्ट कहता हूं और उसकी स्वीकार्यता आप सबके चेहरे में से झलक रही होती है। ये अपने आप में एक संतुष्टि देता है। और इस सब में आनंद की बात यह है कि मैं जो भी बात करता हूं, जो भी मेरे प्रयास होते हैं, उन प्रयासों के परिणाम आप सबके सहयोग से यहां हमें तुरंत देखने को भी मिलते हैं। इसीलिए अपने समाज के कार्यक्रमों में मुझे आने में आनंद आता है, आप सबके साथ बात करने में आनंद आता है और जो समाज में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो तो हमें और भी ज्यादा आनंद देता है। हम सब भगवान वाल्मीकि के प्रगट उत्सव पर आज यहां उपस्थित हैं। भगवान वाल्मीकि हम सब जानते हैं त्रिकालदर्शी थे। आज जो कुछ हो रहा है, आदिकाल से जो कुछ हो रहा था और भविष्य में जो होना है, वो सब उस समय देख चुके थे और उसको लिखित भी कर चुके थे, लिपिबंद भी कर चुके हुए थे। सिर्फ उसको हमें समझने, पढ़ने और अपने मन में उतारने की आवश्यकता है। हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, उन्होंने जो हमें ग्रंथ प्रस्तुत किए, वो सब आज भी हमारे लिए उतने ही सामयिक हैं जितने आज से हजारों वर्ष पहले थे। हम देख रहे हैं, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलकर प्रशासन को भी साथ में जोड़कर कार्य कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र की समस्याएं, हमारे समाज की समस्याएं, हमारे परिवार की समस्याएं हम सब दूर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सिर्फ भगवान वाल्मीकि के द्वारा दिए गए उस समय के ज्ञान को एक बार दोबारा अवलोकन में ले आए, अपने अवचेतन मन में ले आए, तो इन समस्याओं के समाधान हमारे सामने आ जाएंगे। हमें अपने समाज की शक्ति का भान नहीं हो रहा है।
हम अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कहीं दूर छोड़ दिया गया है। हम इसके अंदर भूल जाते हैं कि हमारा समाज वही है, हमारे भगवान वाल्मीकि वही हैं जिन्होंने समस्त तीनों लोक के विजेता, धर्म की अधर्म पर विजय के सबसे बड़े जो प्रचारक हैं भगवान श्री राम, जब उन पर भी संकट आया था तो उसके परिवार को भी शरण किसने दी? हमारे भगवान वाल्मीकि ने, हमारे समाज ने। ये हमारी शक्ति का द्योतक है, हमारी क्षमता की द्योतक है। हम इस शक्ति को, अपनी इस क्षमता को हमें पहचानने की आवश्यकता है। हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम सब मिलजुल कर अपनी इन शक्तियों को अपने इस समाज के, हमारे समाज के स्वाभिमान को जगाने के लिए उन्हें उपयोग में लाएं। हमारी शक्ति जाग गई, हमें अपनी शक्तियों का भान हो गया, तो ये समाज में परिवर्तन हम लाएंगे, ना सिर्फ अपने यहां पर, इस पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व को अगर परिवर्तन कहीं से आएगा तो हमारे समाज की एकता और शक्ति से ही आएगा। देखिए, वो समय चला गया जब राज विदेशियों का था, उसके बाद वाला समय भी चला गया जब उन विदेशियों के देशी दूत जो बैठे हुए थे उनका राज था। आप सोचिए, नहीं तो स्वतंत्रता को 70 वर्ष से ऊपर हो गए, हम अमृत काल मना रहे हैं और हमारे यहां पर एक ऐसा राज्य है नहीं, अब था 70 वर्षों के बाद भी जहां पर हमारे वाल्मीकि समाज को समानता का अधिकार नहीं था। आप रिजर्वेशन तो छोड़िए, समानता का अधिकार भी नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं था। आप विश्वास कर सकते हैं, दिल्ली में बैठे हुए, मुझे लगता है हम में से कईयों को यह पता भी नहीं होगा, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। 370 खत्म होते ही वो सारा अधिकार मिल गया। आप देखिए, ऐसा भी प्रशासन यहां बैठा हुआ था जो नाम के लिए तो हम कहते थे हम स्वतंत्र हो गए, पर उनको इसकी चिंता नहीं थी। प्रशासन जाग चुका हुआ है, प्रशासन को अब हम सोने नहीं देंगे। अभी बंते जी बोल रहे थे ना कि आप सब थोड़ा धैर्य रखिए, मेरा ये कहना है धैर्य नहीं रखना है, बहुत हो गया धैर्य रखकर। अब हमें 100% समानता का अधिकार प्राप्त करना है। प्रशासन हमारे साथ है, संघ परिवार पूरा साथ में है, विश्व हिंदू परिषद साथ में है। कहीं पर भी हमें ऐसा लगे कि हमें कहीं पर भी साथ में खड़ा होना है, हम सब लोग साथ में खड़े होंगे, मिलजुल कर इस समस्या का समाधान करेंगे। सामाजिक समरसता, एकता हमारा अब एजेंडा नंबर 1 है। नीची इकाई में बैठा हुआ कोई भी अब नहीं रहेगा, उसको बराबर होना है। सभी हिंदू एक हैं, ये विश्व हिंदू परिषद का अब एजेंडा नंबर 1 है और इसको 100% हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे। यहां से हम सब लोग ये प्रण लेकर जाएं। विश्व हिंदू परिषद आप सबसे अनुरोध करता है कि इस कार्य को पूर्ण करने में हमें सहयोग दीजिए। हम अनेकों वर्षों से लगे हुए इस कार्य में, हमें सफलता भी मिली है, थोड़ी थोड़ी सफलता मिल रही है। हमने पिछले वर्ष में दिल्ली की सभी रामलीलाओं को कहा, भाई रामलीला मंचन कर रहे हो, पर ये क्या है, ये रामलीला कैसे हो रही है? भाई रामायण किसने दिया? वो हमारे भगवान वाल्मीकि का, वो कहां है? सभी रामलीलाओं को हमने कहा कि यहां पर आप चित्र लगाएंगे, आप मूर्ति लगाएंगे, उसके साथ में पहले आरती होगी, बाद में रामलीला मंचन होगा।
ये पिछले वर्ष की बात है। 90% रामलीलाओं में ये कार्य पूर्ण हो गया। हम मंदिरों में गए, सनातन धर्म सभा के मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, उनकी सभाओं में बुलाया जाता है, उनकी प्रांतीय बैठक होती है, हमें बुलाया जाता है। तो हमें उन्होंने कहा बताइए मंदिरों को कैसे अच्छा करें। हमने उनको कहा भाई अच्छा कैसे कर पाओगे आप सिर्फ इसको धार्मिक आस्था का केंद्र बनाकर चलोगे तो नहीं होगा। मंदिर हमारे पास हमारी संस्कृति के अंदर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं थे, सामाजिक समरसता का भी केंद्र थे। अरे हमारे भाइयों के सब देव कहां हैं? मंदिर में आपने बाकी सब तो विग्रह बना दिए, बाकी सबकी पूजा कर रहे हैं, भगवान वाल्मीकि कहां है? हमारे बाकी सब देव संत कहां हैं? सबको स्थान मिलना चाहिए। ऐसा हमने दिल्ली के सनातन धर्म सभा को पिछले वर्ष बैठक में कहा, और मुझे यह कहते हुए आपको खुशी हो रही है कि सनातन धर्म सभा ने वो रिजोल्यूशन पास भी कर लिया। सभी मंदिरों को कहा है कि यहां पर भगवान वाल्मीकि, हमारे अन्य देवों के भगवान बुद्ध, सबकी मूर्तियां लगनी चाहिए, उनका पूजा अर्चना पूरी पद्धति से होनी चाहिए। अब हम इसके बाद उनको कहने जा रहे हैं, हम इससे रुकने वाले नहीं हैं। मैं आपको साफ बात कह दूं, ये काम सिर्फ जो है, इन कामों से हम रुकने वाले नहीं है। हमारा तो मानना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो साथियों, हम उनको कहने जा रहे हैं कि अपनी प्रत्येक मंदिर समिति के अंदर हमारे वाल्मीकि समाज, रैदास समाज, खटिक समाज, सभी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक रखिए ना, एक रखिए, दो रखिए, प्रतिनिधित्व तो लाइए, पहले एक बार शुरू तो करिए, फिर आगे हम देखेंगे ना। प्रत्येक मंदिर के अंदर हमारे सभी आयोजन होने चाहिए। ये तो इस बार शुरू हो भी गए हैं। कल अपने भगवान वाल्मीकि प्रगट उत्सव के कार्यक्रम कई सनातन धर्म मंदिरों में हुए हैं। कल हमें सूचनाएं मिली हैं, आपके पास भी थोड़े दिनों में आ जाएगा। तो ये कार्य तो प्रारंभ शुरू हमने करवा दिए। अब इसके आगे हम और भी कहने जा रहे हैं। इस वर्ष हमने गणेश उत्सव पंडालों में भी कहा कि वहां पर भी आप मूर्ति लगाइए। अब हम इस वर्ष सनातन धर्म सभा के सभी मंदिरों को कहने जा रहे हैं कि आप सबने हमारे बच्चे बच्चियों को अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करने का मतलब आप हमारे समाज के बच्चों को उनकी शिक्षा, दीक्षा, स्कॉलरशिप, ये सारी व्यवस्था आपने करनी है। अरे भाई, इतने सब किस लिए बना रखे हैं भवन? इतना इतना कोष किस लिए रखा हुआ है? हमारे लिए ये ना, हमारा ही है, तो ये हमारे में उपयोग होना चाहिए। सब वहां पर मिलकर शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए आप यहां पर मंदिरों में केंद्र बनाइए। हमारे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में नहीं जाना पड़े। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी शुरुआत कर दी है। हमारे आयाम ने, विश्व हिंदू परिषद के आयाम ने केंद्र बनाने शुरू कर दिए हैं। उन केंद्रों के अंदर बच्चों को 2 पीरियड पढ़ाए जाएंगे, 3 पीरियड पढ़ाए जाएंगे, उसके साथ में 1 पीरियड जो है उसके अंदर उनको हम अपने संस्कृति की शिक्षा देंगे। तो मेरा एक ही संदेश है आपके लिए, देखिए, हम सबको मिलकर ये जो सामाजिक कुरीति हमारे में आ चुकी हुई थी अनेकों वर्षों की, उसको हमने अब दूर करना है। प्रशासन ने तय कर लिया है, उन्होंने एक तरफ से एक देश एक संविधान वाला काम कर दिया। 370 से एक ही संविधान हो गया, और अब आगे हम सब जानते हैं बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाएगा। पर अब हम सबको मिलकर एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, ये वाले अपने स्वप्न को मिलकर पूर्ण करना है। इसको पूर्ण करने के लिए जो जो चीजों की भी आवश्यकता लगती है, जो जो कार्य की आवश्यकता लगती है, उसको बताइए। हम लोग मिलकर इसको तुरंत जल्दी से जल्दी करें। हमारे पास समय कम है इस चीज के लिए,
क्योंकि हमें बड़ी जल्दी भारत को, हमारे देश को विश्व गुरु बनना है, विश्व में नंबर 1 बनना है। नंबर 1 बन के पूरे विश्व को सुख और शांति का, भगवान बुद्ध का, भगवान वाल्मीकि का संदेश पहुंचाना है। इसलिए हम सबको मिलकर जल्दी से धैर्य खोकर कार्य करना है। यही मेरा आप सबसे अनुरोध है। अपनी वाणी को इसी से ही मैं विराम दूंगा। जय श्री राम।